नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शान। तो दोस्तों, आज ये साधारण ब्याज का चौथा वीडियो होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइप डी के बारे में। इसके पहले के 3 वीडियो और आ चुके हैं जिसमें हमने टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी से जुड़े सभी तरह के सवाल लगाए हैं। तो जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियो ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल और टफ होता जाएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी ट्राइबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट बी 5 टाइम्स। यानी कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप याद रखिएगा, हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है? ये होता है क्या? मिश्रधन। और मिश्रधन को हम कहते हैं क्या? अमाउंट। और अमाउंट बनकर बना होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई से बना होता है। यानी कि मूलधन में अगर आप साधारण ब्याज जोड़ते हैं तो आपको मिश्रधन मिलता है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, आपको बोलता है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या हो गया? मिश्रधन। तो मिश्रधन जो है वह 3 गुना है। अब आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो मूलधन होता है वह 1 गुना कहलाया जाता है। ठीक, वो होता है 1 गुना। अब आप सोचिए 1 गुना में मैं कितना गुना जोड़ दूं कि वह कुल मिलकर 3 गुना हो जाए? तो आप बोलेंगे भैया 2 गुना होगा। तो 1 और 2 मिलके होते हैं 3। तो आप समझिएगा यहाँ पर जो साधारण ब्याज आया वो कितना आया? 2 गुना। आप एक चीज़ अच्छे से समझ जाइएगा, जो मिश्रधन जितने भी गुना बोले उससे 1 कम करने पर आपको क्या मिलता है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन का 100। ये होता है, ये है साधारण ब्याज। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में ना तो आपको मूलधन दिया है ना तो दर दिया है, बस आपको बोलता है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेसिक से कैसे क्वेश्चन को लगाया जाता है। एक धनराशि, तो धनराशि का अपन को पता नहीं तो मान लेते हैं P। रेट आपको नहीं पता तो आप मान लीजिए क्या? R। 5 वर्षों में तो आप 5 वर्ष इंटू अपॉन 100। तो देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 बराबर आपका क्या आ गया? ब्याज। तो ब्याज के सामने आपको ब्याज रखना है। मिश्रधन था 3 गुना, तो मूलधन कितना हो गया? 2 गुना। यानी हमेशा इससे 1 कम, तो 2 गुना यानी 2P आ गया। अब देखिए P से P कैंसिल कर दीजिए, कर दिया। 5 से इसको काटते हैं तो 1 कटता है 20 बार में, 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो जो R आपके पास आता है वो आता है कितना? 40%। ये आ गया। तो आपको ये पता चला कि दर कितनी है? 40% है। 40% की दर पर 5 साल के लिए अगर कोई मूलधन दिया जाए तो वह 3 गुना हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आपको बोलता है यह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? अब देखिए रेट के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, मतलब रेट वही रहेगा। रेट वही रहेगा तो भाई प्रिंसिपल इंटू रेट है कितना? 40%। कितने सालों में? तो अपन को टाइम नहीं पता तो अपन रख देते हैं टाइम अपॉन का 100। 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी का मतलब 1 कम करिए तो 4 गुना। ये क्या हो जाएगा? ब्याज। अब आप P से P कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 से 4 काटिए। अब 10 के सामने क्या आ जाएगा? तो T बराबर आ जाएगा 10, यानी 10 साल। समय है तो साल में, ठीक है, 10 साल। ये आपके पास आ गया। अब आप देखिए अपन ने कितनी लंबी खिचड़ी पकाई है, इतना कुछ किए हैं, तब जाके अपन का आंसर आया है कितना? 10 साल। लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल पे इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो अपन जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर निकालने के लिए क्या शॉर्टकट ट्रिक अपन अपनाएंगे, ये इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए शॉर्टकट ट्रिक, सबसे पहले आप देखिए आपको क्वेश्चन में चाहिएगा क्या चाहिए। तो आपको बोलता है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो आप समझिएगा, जो आपको चाहिए हमेशा उसको प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। जो चाहिए उसे ऊपर रखिए, और जो दिया गया है, मतलब पहली लाइन पे बोलता है ना एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, जो होता हो, जो
होता हो उसको नीचे रखिए, हमेशा याद रखिए। जो चाहिए उसको ऊपर, जो होता है उसको नीचे। इन दोनों में से आप क्या करिए, एक कम करिए, इन दोनों में से एक कम करिए और यहाँ पर आपको क्या करना है, समय का गुणा कर देना है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, समय का गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखिए शॉर्टकट तरीके से अपन इसको कैसे जल्दी से जल्द लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन की लाइन पढ़ेंगे तो एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो जो होता है उसको आपको नीचे रखना है, ठीक है ना। 3 गुनी होती है तो 3 में से एक कम करिए, कब, 5 साल में, तो आप रखिए 5, ठीक है। समय रख दिए, तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, 5 में से एक कम कर देना है, ये कर दिए। अब देखिए 5 में से एक कम हो गया तो कितना आता है, 4 गुणे 5। यहाँ पर 3 में से एक कम हुआ, कितना आता है, 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। तो आपका आंसर आता है कितनी जल्दी। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे, ये, क्योंकि एक कम तो आप दिमाग में कर लेंगे, तो डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए अब जल्दी जल्दी ऐसे क्वेश्चनों को लगाते हैं ताकि आपकी शॉर्टकट ट्रिक की प्रैक्टिस हो जाए। आप नोट्स बनाइएगा तो हर क्वेश्चन का बेसिक जरूर लिखते चलिएगा और शॉर्टकट भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अ सम ऑफ मनी 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 13 टाइम्स। यानी कि कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 13 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स लगाते हैं। तो 7 गुनी हो रही है, 7 में से एक कम हो गया, कितना, 6, वो भी कितने सालों में, तो 20 वर्षों में। अब 13 गुनी होनी है तो एक कम कर दीजिए, कितना था, 12, तो 6 दूनी 12, 20 दूनी 40, तो आपका टाइम आ गया कितना, 40 वर्ष। कितनी जल्दी आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If a sum of money at simple interest double in 20 years, it will become 3 times। यानी कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 में से एक कम कर दीजिए तो आ जाए कितना, 1, ठीक है ना। 2 में से एक कम करेंगे तो आ जाएगा 1। कितने साल में ये हो रहा है, तो 20 वर्षों में हो रहा है। अब आपको बोलता है कितने वर्षों में 3 गुना होगा, तो 3 में से एक कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, तो आपके पास आता है कितना, 40 वर्ष। इसका भी आंसर है फिलहाल 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 ईयर्स, इट विल बी 3 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। यानी कि एक राशि साधारण ब्याज की दर में 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह साधारण ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा 10 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 10 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो 10 वर्षों में 2 गुनी, 2 में से एक क्या, 1, तो कितने वर्षों में वह साधारण ब्याज पर 3 गुनी हो जाएगी, तो इस 3 गुनी में से एक कम हो जाएगा, तो आता है कितना, 20 साल, ठीक है। तो ये आ गया क्या, 20 साल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में खुद की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, ध्यान दीजिएगा 20 वर्षों में 2 गुनी हो रही, तो 2 में से एक कम, जो होता है उसको नीचे, तो 2 गुनी हो रही है, उसको एक कम करके नीचे। यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो आप कितना रखेंगे, 4 में से एक गया 3, तो 20 तिहाई 60, तो 60 सालों में आपका क्या आता है, धन 4 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि 10 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी जबकि वही दर पर धन 20 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिखने में तो सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है कैसे, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलता है 10 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। आपसे ये प्रिंसिपल पूछा है कि वह मिश्र धन में बदल के कितना आएगा, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चनों में समय पूछता था, ठीक है। तो अभी तक आप लगाते आए हैं जो शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, जो शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए उसमें आप एक कम करते थे, इनटू आप क्या करते थे, समय,
और जो होता था उसमें आप एक कम करते थे, तब आपके पास क्या आता था? नया समय। ठीक है, ये होता था। तो देखिए अब इसी में आपको अप्लाई करना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। एक धनराशि 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? जो चाहिए आपको ऊपर रखना है ना, तो 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। अब ये तो अपन को नहीं पता कितनी हो जाएगी, बस उससे एक कम करना है। तो अपन मान लेते हैं n गुना होता है तो n-1, तो 10 वर्षों में कितनी गुनी होगी। तो भाई ये तो इसका समय कहाँ आता है? यहाँ पर आता है, और इस वाले का समय अपन ऊपर रखते थे, तो इसका समय आपको कहाँ रखना पड़ेगा? सामने। तो 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, जबकि वही धन 20 वर्षों में 9 गुना होता था, तो 9-1 ये आप करेंगे। तो देखिए आपका सब सेट हो गया ना, यानी कि 20 वर्षों में 9 गुनी होती है, तो 10 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो आप देखिए 9 में से एक कम होता है, तो आपका आता है कितना? 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, और ये 2 कहाँ जाएगा? उधर। तो देखिए यहाँ पर क्या है? n-1, तो n-1 इजकल टू कितना आता है? 4, क्योंकि ये 2 कहाँ गया? वहाँ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो n बराबर आ जाए कितना? 4 + 1 = 5। तो देखिए ये किसकी वैल्यू आई है? n की। तो n की वैल्यू आई 5, यानी ये यहाँ पर क्या रखते थे अपन लोग? जो धन गुना होता था, यानी आप बोलेंगे 5 गुना। ठीक है, तो 5 गुना धन आपको मिलेगा। तो देखिए इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं? समय भी ज्ञात कर सकते हैं और मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने गुने होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो का लिंक आप क्या कर सकते हैं? उन तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं, जो स्टडी के ग्रुप हैं आप उसमें शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी कोशिश आपके काम आती होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।